स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा है क्योंकि आयाम सीखने सिखाने के क्या आयाम है FLN में? बुनियादी अंक गणित, संख्या ज्ञान, भाषा कौशल में क्या क्या आयाम है उसके बारे में ऐसे क्यों अगर किसी के मस्तिष्क में होगी बंद होगी, ये ऐसे क्यों के ही पार्ट थे CCE, CCP, ABL और टेक्स्ट बुक, PLM, लाइब्रेरी, ब्रिज कोर्स और TLM। सबसे बात करते हैं अपने दिमाग में ऐसा कि स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव यानी पहल, इनिशिएटिव यानी पहल है राज्य सरकार की पहल। किस बात की पहल? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, क्वालिटी एजुकेशन की शिक्षा देने की है। अब किन माध्यमों से दिया जाए, किन तरीकों से दिया जाए, किन सिस्टम से कोविड-19 का लॉस एंड केप है उसको पूरा कर दिया जाए। NEP 2020 ये कहती, पिछली जो कहती उसके अनुसार अपने को इस चीज पे अपने को फोकस करना है। अब आप लोगों से थोड़ा बताएंगे मैडम, आप ही बता दो CCE पर आपकी क्या समझ है? गतिविधि करा, अभी हम गतिविधि कराते हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सत्र भी पूरा नहीं होगा। CCE से क्या समझ है? एक वाक्य में CCE, अब यह जगह नहीं है सर, ये CCE का पहला देखिए, CCE का सतत व्यापक मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब देखिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, EVALUATION, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सतत एवं व्यापक, थोड़ा सर हिंदी ले लो तो सतत एवं, इसका अभिप्राय ये आ रहा मूल्यांकन। हाँ मैडम, बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना, बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना, सही बात। सतत यानी निरंतर मूल्यांकन करना, ठीक बात। अब व्यापक से क्या है? मानसिक सारी चीजें देखना, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के साथ व्यापकता का मतलब विस्तृत उसका जो मूल्यांकन, सर्वांगीण विकास नहीं है या मूल्यांकन आ रहा तो उसका विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना, ये आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आएगा। निरंतर कक्षा के बाहर, कक्षा के कक्षा में शैक्षिक, गैर शैक्षिक है, शैक्षणिक, अशैक्षणिक समस्त गतिविधियों में बालक का कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर मूल्यांकन करना ही सतत एवं व्यापक, सतत यानी निरंतर मूल्यांकन करना, विस्तृत करना, बच्चा किस प्रकार सीख रहा, क्या सीख रहा, उसका आंकलन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाया जाएगा। ठीक है, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं ये अपन क्लास में और आगे की बात करेंगे। अब थोड़ा इसका समझिए CCP। CCP का अर्थ बताइए मैं, आप बोलिए। CCP चाइल्ड, हाँ बोलिए, खड़े होकर बोलो ना, बोलो अपन चाइल्ड सेंटर पेडागोजी यानी बाल केंद्रित शिक्षण, है ना, बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बच्चे को केंद्र मानकर, बच्चे को केंद्र मानकर जो शिक्षण करवाया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षण। जो कुछ भी करवा रहे हो केंद्रित, जो कुछ भी आप करवा रहे हो गतिविधि शिक्षण में, शिक्षण संबंधी हो, गतिविधि हो, भाषा कौशल हो, लेखन हो, जिस प्रकार के भी बच्चे को केंद्र में मानकर जो शिक्षण करवाया जाता है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी कहेगी। अब ये गतिविधि के माध्यम से भी हो सकता, किसी के माध्यम से हो सकता, ये चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के रूप में इसको माना गया। जो कुछ भी जिस प्रकार अपन शादी के अंदर दूल्हा दुल्हन को सेंटर मान के गतिविधियां करते कि नहीं करते, सबके बारात आने जाने, जो कुछ भी उसी ढंग से स्कूल में अपना बच्चा एक तरह का दूल्हा है। वो जैसे उसको नींद आती तो सोने दो उसको, कि भाई उसको सोते हुए के बारे में बताओ, सारी चीज बताओ, उसकी जो इच्छा है, रुचि है, उसके अनुसार उसको आप शिक्षण करवाइए। जब उसकी इच्छा हो तब वो करवाइए। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के अंदर ये शामिल अपन करेंगे। नंबर 1। अब देखिए ABL के, ABL, हाँ ABL में सर बोलो सर, हाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हाँ अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या
अच्छा नहीं, ABL जो आ रहा ना एक्टिविटीज है ना, तो इसका अर्थ क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण कैसे सर? गतिविधि बिजी रखना उनको, मतलब नहीं बिजी क्या रखना? बिजी का मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण जैसे हमने कहानी सुनाई को कहानी का मतलब वहाँ पे उसको लेना सर आवाज देना। सर जैसे जो भी करवाओ के माध्यम खड़े हो बच्चों के माध्यम से इनके माध्यम से मतलब आप जैसे सीनियर आदमी खड़े होते हैं ना, हाँ बच्चों को जोड़ भी करवा रहे हैं तो पत्रों के माध्यम से उनको जोड़ और पाठ्य करवाना। जो भी काम करेंगे गतिविधि के आधारित शिक्षण करवाया जाएगा। और गतिविधि में गतिविधि जो भी काम 4 चरणों के माध्यम से गतिविधि होती है। किसी को ध्यान में हो 4 चरणों? नहीं गतिविधि बता रहा हूँ सर, गतिविधि की बात कर रहा हूँ। ये तो फ्लैश कार्ड आ गए, ये तो TNM आ रही है, ये आ रहे गतिविधि के 4 चरण होते हैं। लिख लो आप चाहो तो। नहीं सर, गतिविधि के 4 चरण होंगे। पहला लिखिए अनुभव, दूसरा है चिंतन, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है निष्कर्ष। अगर ये 4 चीजें गतिविधि में नहीं है तो वो शिक्षण नहीं कहलाए, वो गतिविधि नहीं कहलाई जाएगी। 4 चीजें अगर आपकी गतिविधि में नहीं शामिल है तो क्या करें? शिक्षण नहीं, मतलब की गतिविधि नहीं मानी जाएगी। चौथा, पहला है अनुभव, निष्कर्ष। आप नहीं लिख रहे, दूसरा डायरी नहीं। हमने से मैं बोल देता हूँ आपको, आप लोग बोल देना, कोई भी उसका पता पड़े। एक लिखित नहीं मौखिक, इसको मत करो जरिए, ये बोलेंगे तब अपन उसको लेंगे। मौखिक, लिखित और सामग्री आधारित गतिविधि कितने प्रकार की होती है? जैसे आप बोलो तो अनुभव आधारित, हाँ। चिंतन आधारित, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। नहीं ये तो चरण आ रहे हैं, ये तो गतिविधि के 4 चरण आ रहे हैं। अच्छा मौखिक गतिविधि हो गया, हाँ सर आप बोलो जी। खेल विधि हो गई, नहीं गतिविधि वो तो पार्ट है उसका। मतलब सामग्री आधारित, पहला मौखिक गतिविधि, दूसरा लिखित गतिविधि और तीसरी सामग्री आधारित गतिविधि। सामग्री के माध्यम से गतिविधि करेंगे, जैसे सितोलिया खेलना ये सामग्री हो गई, चार्ट बनाना ये सामग्री के आधारित हो गई। और ये चीज आपकी गतिविधि के 4 चरण होंगे। आराम से जगह लो ना सर, पीछे चलो। एक गतिविधि वो चीज हाँ बस पीछे किसको चला? 1 2 3 4 5 हाँ 5 आते आम बोलना, आम, हाँ ठीक है। फिर 5 आए 10 पर आम बोलना, 5 के गुणांक पे आम, 5 के गुणांक पे आम बोलना, समझ गए ना? 5 नहीं बोलेगा वो आउट गया, इधर बीच में भी। वैसे 5 आए 10 आए 15 आए 20 आए 25 आए 5 का पहाड़ा जैसे कैसे याद करना? एक मिनट सुनो सर, अब मैं इसको थोड़ा ऐड करता हूँ, वापस अपडेट करना सर कि आप लोगों को बच्चे को 5 का पहाड़ा याद कराना, कैसे कराना? तो उसको क्या कि जैसे कि गिनती के माध्यम से करेंगे, जहाँ से 5 आएंगे वहाँ पर चुप कर आम बोलना। अच्छा आम बोलना, आम बोलो, ठीक है। आम के फलों के बारे में अपन और करेंगे। तो जैसे कि 5 आए वहाँ पर 5 का पहाड़ा शुरू करते, वहाँ पर आम बोलना, ठीक है। अब शुरू करते हैं, जैसे आप यहाँ से गिनती शुरू करोगे, कंटिन्यू एक जगह पे चलते रहोगे, है ना? और जो आउट होगा अब साथ साथ चलेंगे, यहाँ से आप इनके साथ, अब इसके साथ 4 6 बोला 9 10 आओ सर, आओ सर। नहीं भैया आप बोले वेरी गुड। 23 24 आम 26 27 28 जोर से जोर से बोलो। 34 एक सेकंड 24 या कैसे है? 34 34 34
तैयारी हमारे आउट आउट सर आउट। अब इस गतिविधि अब सुनिए सर, अब इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे को गिनती का अभ्यास करवाया जा सकता है 50 तक का, कि भाई 1 2 3 4 5 पर आम बोल रहे हैं। इसी के साथ में आम के फलों के बारे में बताया जा सकता है। आम एक मतलब फलों का राजा है, इस पर किस प्रकार ये कब सीजन में आता है, क्या इससे कौन कौन से लाभ होते हैं, सारी जानकारी अपन दे सकते हैं। और साथ में जहाँ पर 5 10 से 15 20 25 30 35 40 45 और 50 बोले, वहाँ पर आम का प्रयोग करेंगे। और जब वो आम का प्रयोग कर ले और उसी के जो आम का प्रयोग किया वो वापस पहाड़ा बोले, समझे। अब वापस मैं पुनः कराता हूँ, समझ गए गतिविधि को। स्टार्ट में मैडम। हाँ एक हाँ 3 4 5 6 7 8 लोग 13 आम 16 19 आम 22 आउट 31 हाँ चलो चलो सर आगे चलिए। हाँ 44 और 5 अंडे 5 नमक 45 और 5 है 50। अब इसको इसी में वापस बोलना, 5 वाले बोलेंगे, बाकी दूसरे गिनती बुलानी तो पहाड़ी कैसे बुला रहे हैं। हाँ 5 हाँ 5 24 5 24 5 छक्के 5 नम 5 है 50। अब इससे अपने को 5 के पहाड़े संख्या ज्ञान और ये सारी चीज हो सकती। अब सर एक दूसरा और